सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है मिनिमम टाइम्स ए हैज टू बी रिपीटेड सच दैट बी इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ इट। ठीक है, तो करना क्या है अपने को, गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी, तो अपने को दो स्ट्रिंग्स दी हुई है ए और बी। उसके बाद फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए हैज टू बी रिपीटेड सच दैट बी इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ इट। तो अपने को क्या करना है, अपने को उतने नंबर ऑफ टाइम्स को ए को इंक्रीज करना है कि जो बी है उसकी एक सबस्ट्रिंग हो जाए। ठीक है, और अपने को वो नंबर जो है वो रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपन ने ए को रिपीट किया है। ठीक है, और अगर बार बार रिपीट करने के बाद भी अगर बी उसकी सबस्ट्रिंग नहीं हो पाती तो अपन को क्या करना है कि -1 रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, ए बी सी डी। ये दिया हुआ है ए बी सी डी। उसके बाद क्या दिया है इसने, बी को क्या दिया है, बी को दिया है इसने सी डी ए बी सी डी ए बी। ठीक है, तो अगर अपन देखें, अगर ए बी सी डी है, अगर ए बी सी डी को दो बार रिपीट किया तो अपने पास मिलेगी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो अगर अभी देखें अपन, तो इसमें आ जाएगा सी डी ए बी, यहाँ तक आया डी तक। सॉरी एक मिनट, सी डी ए यहाँ पे है, डी ए बी है, सी के बाद एक डी है, तो यहाँ तक आ गया है, ए बी बच गया है, तो अपने को एक और बार रिपीट करनी पड़ेगी ए बी सी डी। ठीक है, तो अब ये सबस्ट्रिंग आ गई है सी डी ए बी सी डी ए बी। ठीक है, तो अपने को कितनी बार करना पड़ा, 3 बार। तो इसके इसमें आंसर क्या हो गया, 3। वहीं अपन दूसरा एग्जांपल देखें, ए बी और ए बी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है अपने को सी ए बी। ठीक है, तो इस केस में अगर अपन देखें तो इसमें बी में सी है, तो ये तो कभी अपन ए से बना ही नहीं सकते बार बार रिपीट करके, क्योंकि ए में तो सी है ही नहीं। तो इस केस में अपन डायरेक्ट -1 रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अपन कर कैसे रहेंगे वो अभी देखते हैं अपन। तो देखो, इसको अपन 3 केसेस में तोड़ सकते हैं। 3 केसेस में कैसे अपन तोड़ सकते हैं, जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपको ए की लेंथ बड़ी दी हुई है, अभी अपन समझने के लिए इसको 3 केस में लेते हैं, बाकी अपन कर इसको एक जनरलाइज्ड केस में ही कर रहे होंगे, लेकिन समझने के लिए अपन इसको लेते हैं 3 केस में। स्टार्टिंग में मान लो ए की लेंथ दी हुई है बड़ी बी से। ठीक है, और एक मानो कि ए की लेंथ इक्वल है बी के, और एक में ए की लेंथ है वो लेस देन बी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पहला केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं ये वाला। ठीक है, इसमें मान लो कि मेरे को दिया हुआ है, ए जो है मेरे को दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, और मुझे जो बी है, बी की लेंथ है क्योंकि छोटी है, तो बी की लेंथ मेरे को फाइंड, बी जैसे मान लो बी है मेरे पास सी डी। ठीक है, तो हो ये या तो ये हो सकता है, जैसे इस केस में देखें तो सी डी अपने को डायरेक्ट मिल गया इसमें। ठीक है, सी डी मिल गया अपने को डायरेक्ट, ए बी सी डी में अपने को एक बार ही, मतलब कि ए अपने को एक बार ही यूज हुआ बस। ठीक है, एक और चीज हो सकती है कि मान लो इस बार तो सी डी दिया हुआ था, मान लो अपने को दिया हुआ था, जैसे यहाँ से डी ले लिया इसने और आगे से ए ले लिया, तो मान लो डी ए दिया हुआ था। ठीक है, तो उस केस में क्या हो रहा होता, उस केस में अपने को ये ए बी सी डी एक बार और रिपीट करनी पड़ती, क्योंकि डी लास्ट में है और ए स्टार्ट में है, तो अपने को एक बार और लगेगा ये। तो अपने को ए बी सी डी और ए बी सी डी। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि डी ए का आधा पार्ट, डी तो पहले वाले बॉक्स में आ गया, मतलब अपन इसको एक बॉक्स मान लेते हैं ए को, जो अपन लोगों ने पहली बार ए लिखा वो एक, और दूसरा वाला जो रिपीटेड था उसको एक बॉक्स मान लेते हैं। तो जो आधी स्ट्रिंग थी, आधी मतलब कि कुछ पार्ट तो इसका एक बॉक्स में आ गया, कुछ पार्ट इसका मान लो किस में आ गया, सेकंड वाले बॉक्स में। मान लो अपने को ये दी हुई होती डी ए सी। ठीक है, अभी भी बी है जो वो छोटी है ए से। ठीक है, तो अपन लोगों ने इसको रिपीट किया, तो रिपीट करने के बाद अपन लोगों ने देखा ये नहीं मिली अपने को। तो क्या अपन इसको एक बार और रिपीट करें, मतलब कि हो सकता है कि एक बार और रिपीट करने पे मिल जाए, नहीं, नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर अपन लोगों ने एक बार और रिपीट भी किया इसको, ठीक है, रिपीट भी किया, तो अपने पास यहाँ दो बॉक्स बन रहे थे ए बी सी डी। ठीक है, तो अपन लोगों ने चेक किया था इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अगर अपन इसमें देखें तो ये भी तो सेम बॉक्स हो गया इसके जैसा ही, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम ही है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता इसमें मिल जाएगा। और ये भी नहीं हो सकता कि ये अपने को ऐसा कुछ मिले कि क्या मिले, क्योंकि आधा इसमें आए आधा इसमें आए और आधा इसमें आए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली जो है ये तो ए है पूरा, और ए क्या था अपना, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो ए तो बी इसके अंदर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बी की लेंथ छोटी है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता आप बी इसमें आए फिर ये पूरा आए और फिर बी इसमें कुछ हो। तो कभी भी इसमें इसके आगे बढ़ाने पे तो नहीं मिलेगा। तो अब अगर बी बी अपने पास छोटा है लेंथ में, तो दो ही केस है, या तो जो ए की जो लेंथ है उसी में मिल जाए अपने को, या फिर एक ए को अपने को एक और बार रिपीट करना पड़े फिर मिल जाए। तो दो केस है इस केस में। ठीक है, सही है, सही है, सही, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे केस पे, जब ए इक्वल्स टू बी है।
ठीक है। तो इस केस में मानते हैं अपने पास ए इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सी डी, और मान लो बी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों की लेंथ इक्वल थी, अपने को मिल गया, हाँ भाई ठीक है, और बी उसके इक्वल ही हो गया, तो बी उसकी सबस्ट्रिंग है। ठीक है। तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। अब मान लो अपने को दिया हुआ होता मान लो सी डी और ए बी दिया हुआ था, सी डी और ए बी। ठीक है। इस केस में क्या हुआ, उसने लास्ट के दो कैरेक्टर उठा लिए, और फिर उसने क्या हुआ, जो एंड के दो कैरेक्टर थे वो उठा लिए। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा अपने को इसको एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, मतलब अपने को दो बार लिखनी पड़ेगी, ए बी सी डी और फिर से ए बी सी डी। ठीक है। अब मिल जाएगा अपने को। अब कैसे मिला, अब ऐसे मिला कि एक बॉक्स ये एक बॉक्स ये, तो आधी स्ट्रिंग तो इसमें आ गई, सी डी इसमें आ गया पहले वाले बॉक्स में, और ए बी इस वाले बॉक्स में आ गया। ठीक है, समझ गए। तो या तो अपने को जैसे जो अपन ने पहले वाला केस लिया था बी जिसमें ए बी सी डी था, तो या तो अपने को सिर्फ उसी ए में मिल गई, या फिर अपने को क्या करना पड़ा, ए प्लस वन करना पड़ा। ठीक है। क्या उससे भी आगे करना पड़ सकता है क्या? अब देखो मान लो ये वाला केस था जिसमें सी डी ए बी था, मान लो मेरे पास होता सी डी और बी ए। ठीक है, ये होता। तो मैंने चेक किया कि पहले, तो सबसे पहले क्या किया, मैंने ए में चेक किया कि मेरे को ए में मिला या नहीं मिला। तो ए में तो नहीं मिला मेरे को, फिर मैंने ए प्लस वन किया, ए बी सी डी ए बी सी डी। ठीक है। तो अब इसमें भी नहीं मिला, तो मेरे को एक बार और प्लस करना चाहिए क्या? चलो करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी सी डी कर दिया। ठीक है, कर दिया मैंने। तो अब देखो, अगर अपन देखें तो अपन लोगों ने दो बॉक्स में चेक किया था, इसमें अपने को नहीं मिला था। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले दो बॉक्स देखे तो ये वाले बॉक्स भी सेम है। तो अगर इन दोनों स्टार्टिंग वाले इन दोनों बॉक्स में नहीं मिला, तो जो एंडिंग वाले दो जो सेम है उनमें भी नहीं मिलने वाला। ये बात तो क्लियर है अपने पास। तो फिर अपने पास केस क्या बचा, अपने पास केस बचा कि आधा इसमें मिल जाए, और ये पूरा हो जाए, और फिर आधा इसमें मिल जाए। ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी क्या है, ए की लेंथ है वो इक्वल्स टू बी है। ए की लेंथ क्या है, इक्वल्स टू बी है। तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ए है, तो ये वाली लेंथ ए हो गई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ प्लस हो फिर ए पूरी लेंथ हो जाए और फिर यहाँ पे कुछ प्लस हो। तो ये तो बी है उससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी की लेंथ क्या है, ए के इक्वल है। तो इसमें भी दो ही केस आए अपने पास, या तो ए में मिला या फिर किस में मिला, ए प्लस वन एक बार और बढ़ाने पे मिला। ठीक है, दूसरा केस भी क्लियर है। उसके बाद तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस है अपने पास जब ए लेस देन बी है। ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं जैसे ए दिया हुआ है अपने पास ए बी। ठीक है, और मान लो ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, और बी जो दिया हुआ है वो दिया है अपने को बी सी और ए बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अभी जब स्टार्टिंग में अपने को जो बी वो ए की सबस्ट्रिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, ए की लेंथ है वो छोटी है अभी। तो अपने को ए की लेंथ को पहले बात तो बढ़ाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ए की लेंथ को अब कम से कम अपने को इतना तो करना पड़ेगा कि वो या तो बी के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ए को जब तक बढ़ाएंगे जब तक वो इक्वल बराबर नहीं हो जाती है उसके इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन और या इक्वल्स टू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए को बढ़ा दिया, जब तक बढ़ाया जब तक वो बी के इक्वल नहीं हो जाती, ए बी सी और ए बी सी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, दो बार यूज हुआ है अपने। ठीक है, दो बार अपने को यूज करना पड़ा, क्योंकि अपने को क्या करना पड़ा, उस ए की लेंथ को या तो बराबर करना पड़ा या इक्वल्स टू करना पड़ा उसके। तो इस केस में क्या हुई, वो ग्रेटर देन हो गई। ठीक है, तो अगर अपन देखें तो अपने को क्या, अब ये अपना वही ऊपर वाला केस नहीं हो गया, क्योंकि अब क्या है, अपनी ए की लेंथ है वो बड़ी है बी से। तो अगर अपन देखें तो ये वही वाला केस हो गया अपना जो पहला केस था, ए ग्रेटर देन बी। जो ये वाला केस था ए ग्रेटर देन बी, इसमें क्या मिला था अपने को, या तो उस लेंथ में मिलेगी या फिर उस लेंथ प्लस वन में मिलेगी। ठीक है, तो या तो अपने को इसी में मिल जाएगी ये वाली स्ट्रिंग बी, या फिर इसके प्लस वन में मिलेगी। इसमें अगर इस केस में देखें तो अपने को इसी में मिल जाएगी कि बी सी इसमें मिल गया, उसके बाद ए बी इसमें मिल गया। अब मान लो कि इसमें नहीं मिलती, इसमें नहीं मिलती से मेरा क्या मतलब है, इसमें ये नहीं मिलती से इससे मेरा मतलब है कि मान लो ये और आगे होती, मान लो ये होती। सो अपन एक केस लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है जो बी स्ट्रिंग है वो दी हुई है बी सी ए, उसके बाद दी हुई है बी सी और ए। ठीक है, तो इसकी लेंथ है अपने पास 6।
6 लेंथ है मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ए को जब तक बढ़ाएंगे जब तक वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ना हो जाए बी के, ठीक है। तो अपन लोगों ने ए को क्या बना दिया, ए को अपन लोगों ने एक बार और रिपीट किया, तो वो हो गया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गई। तो इक्वल्स टू होने के बाद अपने पास, अगर अपन इक्वल्स टू वाले केस में जाए, तो इक्वल्स टू वाले केस में था कि या तो उस इक्वल्स टू उसी में मिल जाएगी, जैसे अपन लोगों ने चेक किया था ए बी सी डी और ए बी सी डी, ठीक है। या तो वो उसी में मिल जाएगी, या फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक बार उसको प्लस करना पड़ेगा। प्लस मतलब कि +1 करना पड़ेगा। तो अगर अपन देखें, तो अभी अगर देखें तो अभी तो नहीं मिल रही है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, एक बार और इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ए बी सी को, है ना। प्लस करने के बाद अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या अपने को मिल रही है। तो अगर अपन देखें तो बी सी ए बी और उसके बाद सी है, मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लो ये नहीं मिलती, इसमें अपने को लास्ट में दिया होता है यहाँ पे ए, नहीं मिलती, नहीं मिलती मतलब यहाँ पे जो ए था उसकी जगह सी दिया हुआ था अपने को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके इक्वल करते, ए बी सी करते। अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने ए को जब तक बढ़ाया जब तक उसकी लेंथ इक्वल नहीं होगी, ठीक है। फिर मैंने इक्वल हो गई, उसके बाद मैंने चेक किया कि अब मेरी जो बी है उस वो सबस्ट्रिंग है ए की, मैंने देखा। तो बी तो अभी तो उसकी क्या है, सबस्ट्रिंग नहीं है। तो अपना क्या केस था, जब इक्वल्स टू होता है तो अपन एक प्लस और करके देखते हैं, ठीक है। मैंने एक और प्लस किया, ए बी सी। अब मैंने चेक किया क्या मेरी अब सबस्ट्रिंग है, अब भी सबस्ट्रिंग नहीं है वो, ठीक है। तो अब मैं क्या एक बार और प्लस करूं, इसमें करने की जरूरत है क्या, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। उसके बाद ए बी सी मैंने कर दिया, अब भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि देखो अपने पास बी सी था, बी सी यहाँ पे मिला मेरे को, फिर ए बी मिला, फिर सी मिला, फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि मेरे को सी चाहिए, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, मेरे पास ए आ रहा है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, ए बी सी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ए बी सी एक बार और रिपीट भी कर दिया, तो भी मुझे ये जो सी सी वाला जो कॉम्बिनेशन था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि एट द एंड अपन क्या कर रहे हैं, यही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं। अपने पास यही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट होगा, जैसे बी सी ए बी और फिर सी सी के बाद ए आएगा। अगर यहाँ पे भी देखिए तो बी सी ए बी फिर सी के बाद ए आया। तो बार बार अपन जब अगर ए को बार बार रिपीट भी करते जाएंगे तो अपने पास वही कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अपने पास ऐसा कोई केस ही नहीं बनेगा जिसमें अपने पास ये वाला सी सी वाला मिले। तो या तो अपन अगर लेस देन हुई तो अपने पास क्या केस है, तो पहले तो अपन उसको क्या केस में लेके आएंगे, उसको ए ग्रेटर देन बी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चेक, उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद अपन देखेंगे कि बी उसकी सबस्ट्रिंग है या नहीं है, ठीक है। सबस्ट्रिंग है तो मिल जाएगा, उतने जितने अपने को मूव्स लगे ए को उससे बड़ा करने में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ए को बार बार उसमें ए प्लस इक्वल्स टू ए भी तो कर रहे होंगे ना, तो वो भी एक मूव हो गया, क्योंकि अपने बड़ा करने के लिए यही तो बार बार कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें मिल गया तो ठीक है, वरना अपन इसको क्या करेंगे, a+1 एक बार और करके देखेंगे। अगर उसमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अपन लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। समझ गए, तीनों केस आ गए होंगे समझ में। अपन क्या करेंगे, अब इसका नॉर्मलाइज जो वर्जन है वो लिखेंगे जो तीनों केस को कवर कर रहा होगा, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको कोड, कोड करते हैं अपन इसको। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो स्ट्रिंग ए को अपन कहीं पे स्टोर करा लेते हैं। टेम्प में मैंने स्ट्रिंग ए को स्टोर करा लिया, क्योंकि अपन ए को बार बार चेंज कर रहे होंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक लूप लगा देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि अपन जब तक अपन अपने को लास्ट में एक ही लेंथ अपने को या तो इक्वल्स चाहिए या ग्रेटर देन चाहिए, तीनों केस में ये था। तो अपन क्या करते हैं कि जब तक मेरी ए डॉट साइज वो लेस देन है बी डॉट साइज के, क्योंकि तब तक तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक तो मुझे बी मिलेगी ही नहीं कभी भी ए में, तो मुझे इतना तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू टेम्प, क्योंकि टेम्प में ए स्टोर है अपना, और ये भी एक मूव है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट काउंट कर लेता हूँ जो स्टार्टिंग में 1 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 ए तो है ही, तो अपने को ए 1 तो अपना होगा ही हर बार, ठीक है। और क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो तीनों केस में क्या था, तीनों केस में ये था कि या तो मुझे इसी में मिल जाएगा, ए में ही, अब क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गई, या तो इसी में मिल जाएगा या फिर इसका एक प्लस करना पड़ेगा। तो पहले क्या करता हूँ, क्योंकि अपन लोगों ने क्या कर दिया, इसको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर दिया है अभी। अभी अपन चेक करके देख लेते हैं। चेक करने का एक स्ट्रिंग में एक एसटीएल फंक्शन होता है। एसटीएल फंक्शन क्या होता है, मैं क्या करूंगा, ए डॉट फाइंड बी, ये मुझे क्या करके दे देता है, ये मुझे बता देता है कि अगर ये -1 रिटर्न कर देता है, -1 अगर ये रिटर्न करता है तो मुझे बता देगा कि जो बी है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और अगर -1 रिटर्न नहीं करता है या फिर कितना 1 रिटर्न करता है, तो ये बोलता है कि हाँ वो प्रेजेंट है। तो अगर इसने -1 रिटर्न नहीं किया तो क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा काउंट को, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ तो मुझे एक बार और इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस इक्वल्स टू टेम्प करूंगा और काउंट को एक बार फिर से प्लस प्लस करूंगा, ओके।
और फिर अपन फिर से चेक कर लेंगे यही ए डॉट फाइंड बी इज नॉट इक्वल्स टू -1। अगर ऐसा होता है तो रिटर्न काउंट। और अगर अब भी नहीं हो पाता है तो अपन लोगों ने क्या डिस्कस किया, अपन उसको कितनी बार ही बढ़ा दें वो अपने को नहीं मिलने वाला, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, तो बस यही था कोड इसका। सब कंपाइल करके देख लेते हैं कोड को। तो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं अब। तो सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। खत्म करते हैं वीडियो को। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।